आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि का जाता जाता महीना यानी दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि के स्वामी दिसंबर में बुधादित्य योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो दिसंबर का महीना हेल्थ के लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्थ पे आप कुछ प्लान भी बना सकते हैं, यानी कि आप योगा, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इसकी कुछ प्लान दिसंबर में बना सकते हैं। कुछ दिन करेंगे भी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। का पूरा तो महीना नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ दिन आप करने वाले भी हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दिसंबर के महीने में नदी, पहाड़ों की यात्रा, एडवेंचर ट्रिप आप प्लान करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। दिसंबर के महीने में किसी बड़े नेता, अभिनेता से अचानक मुलाकात होगी, ये भी नज़र आ रहा है। और दिसंबर के महीने में नया कुछ सीखने वाले हैं, नए काम में इंटरेस्ट सिंह राशि वाले दिखाने वाले हैं, ये भी दिसंबर में नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी हैं बुध चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में बैठे हैं, यानी कि बुधादित्य योग बना हुआ है। तो इससे दिसंबर के महीने में 3 लाभकारी स्थितियां रहेंगी और 1 हानि वाली स्थितियां भी रहेंगी। लाभकारी दिसंबर में क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहला, दिसंबर के महीने में सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों ग्रहों की युति चतुर्थ भाव मित्रों परिवार का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ होगा, यानी कि आपकी खाली प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ सकती है, प्रॉपर्टी आपको इनकम दे सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई गेन होता हुआ दिसंबर में नजर आ रहा है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग दिसंबर के महीने में बन रहे हैं, कोई व्यक्ति आएगा आपके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क ला सकता है। तीसरा, किसी लेडीज से आपको कुछ लाभ होगा, कोई लेडी आपको कोई एडवाइस देगी, लेडी आपके लिए कोई वर्क लेके आ सकती है, लेडी के साथ में रहने में, उसकी बात मानने में आपको लाभकारी रहेगा। तो कुल मिला के लेडी लक काम करेगा। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले जितनी भी, चाहे माता हो, पत्नी हो या जो भी हो, लेडीज की बात मानेंगे तो उनको धन से संबंधित कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो लेडी लक दिसंबर में काम करता हुआ नजर आएगा। हानि के बारे में बात करें तो वाहन पे खर्चा दिसंबर में हो सकता है या संतान की जरूरतों पे खर्चा दिसंबर में हो सकता है। अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। तो परिवार के साथ में नदी, पहाड़ों की यात्रा का दिसंबर में आप प्लान कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ घर के अंदर लकड़ी, बाथरूम, टाइल का काम भी आप करवा सकते हैं। तो 2 योग परिवार में बन रहा है। पारिवारिक स्थिति दिसंबर में ठीक है। संतान के बारे में, सिंह राशि के बारे में बात करें, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, पंचम भाव में शुक्र की स्थिति दिसंबर में लाभकारी है। तो छोटी संतान है जिसकी उम्र 1 साल से लेकर और 17 तक है, या बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 प्लस है, तो कुल मिला के दोनों संतान के लिए दिसंबर का महीना लाभदायक है। पहला तो शुक्र यहाँ होने से काफ़ी लंबे समय से जो वो डिमांड संतान कर रही है कि पापा मम्मी मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, वो चीज़ें छोटी बड़ी संतान को मिल जाने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। संतान की एकाग्रचित्ता, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में है तो एकाग्रचित्ता की कमी दिसंबर में रहेगी। संतान टीवी गेम में इंगेज रहेगा, उसके लिए बात बात पे आपको डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान की विद्या, करियर सब नॉर्मल है। थोड़ा उनका ध्यान ज़्यादा जो है वो गेमिंग की ओर रहेगा, टीवी की ओर, यूट्यूब में वीडियोग्राफी की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा। थोड़ी बहुत दिसंबर के महीने में डांट भी मिल सकती है। तो अदरवाइज देखा जाए छोटी बड़ी संतान के लिए मध्यमकारी दिसंबर का महीना रहेगा। नौकरी के बारे में अगर बात करें तो नौकरी के लिए दिसंबर का महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से और कहीं ना कहीं 12 दिसंबर तक शनि छठे के भी कारक हैं। छठा रोग रिपु रोग ऋण का स्वामी होता है, 7वां केंद्र का स्थान होता है। तो 1 तारीख से 12 दिसंबर तक काम में होगी कठिनाई, यानी वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, दूसरे के बदले का काम भी आपको करना पड़ेगा, लक साथ नहीं करेगा, एक ही काम के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है, यानी बहुत मेहनत से चीज़ें 12 दिसंबर तक मिलती हुई नज़र आ रही है। 13 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर के बीच में अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। मित्रों के साथ में कोई पार्टी में आप जा सकते हैं, कोई पार्टी आप प्लान कर सकते हैं, नदी समुद्र की यात्रा आप कर सकते हैं। तो आधा महीना थोड़ा संघर्षकारी और आधा महीना ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन चाहे प्रेमी प्रेमिका हो मित्रों या पति पत्नी हो, सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान है। और सप्तम में जब भी शनि बैठ जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ गर्मी पैदा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिसंबर का महीना 2 भागों में पड़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में वाद विवाद रहेगा। पार्टनर बेफालतू में भी नाराज हो सकता है, आपकी समझ में नहीं आएगा मेरा पार्टनर मुझसे क्यों नाराज हो गया, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे खर्चा हो सकता है, पार्टनर की कोई वस्तु चोरी गुम हो सकती है। तो 15 दिसंबर तक पार्टनर से संबंधित आप परेशान रहेंगे। 16 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में थोड़ा पार्टनर के व्यवहार में चेंज आता हुआ नजर आएगा, आपको समझने लगेगा जो बात बात पे नाराज हो रहा है वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ तीर्थ की यात्रा आप कर सकते हैं। तो आधा महीना तो टेंशन भरा और आधा महीना थोड़ा ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, जिसको आप कहते हैं कि गुरुजी जो आप साप्ताहिक जनरल प्रेडिक्शन मंथली जनरल प्रेडिक्शन देते हैं तो कमेंट में आप लिखते हैं और कमेंट में पढ़ता हूं। तो कमेंट में आप लिखते हो कि 70% बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया। आपने कहा कुत्ते ने काटा तो कुत्ते ने काटा, जानवर ने काटा तो जानवर ने काटा, चोरी हुई तो चोरी हुई। तो ये कैलकुलेशन होती है मित्रों। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम जनरल प्रेडिक्शन बताते हैं। और सबसे अचंभव वाली बात नवंबर में बताऊं तो कम से कम जब मैं देख रहा था तुला राशि और कुंभ राशि का, तो कम से कम जो मैंने हानि के बारे में बताया था तो 15-20 लोगों ने सेम कमेंट लिखे। ये बड़ी अचीवमेंट है। चलिए ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो 7210124289 पे कॉल नहीं करनी। कॉल हमारे पास 1000 आती है एक दिन की और उतनी कॉल उठाई नहीं जा सकती। आप व्हाट्सएप करें, आपसे मुझे मिलना है या आपको मुझे कुंडली दिखानी है, कुछ भी करना है तो आप व्हाट्सएप करें, याद रखिएगा। और आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर आप कुंडली दिखा सकते हैं। हल्का सा हमने शुल्क रखा है, देश में बैठे विदेश में बैठे आप दिखा सकते हैं। चलिए अब व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार में 10वें भाव में बृहस्पति करंट में विराजमान है, वक्री हो रखे हैं। अब वक्री होने से पूरा दिसंबर का महीना और सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, यानी सूर्य और गुरु का समसप्तक योग बन रहा है। तो ये समसप्तक योग व्यापारी जो दुकानदार है जो अपना काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। एक ही व्यक्ति का जादू चलेगा, वो खरीदने आएगा एक चीज़ खरीद के जाएगा 10 चीज़, यानी कि दिसंबर में अच्छी सेल होगी और कहीं ना कहीं आपका व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो व्यापारियों के लिए दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।